आज है 20 जून 2026 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मोहन यादव का बड़ा फैसला, तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए 710 करोड़ रुपए के बोनस को मंजूरी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वन विभाग की समीक्षा बैठक में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए बड़ा फैसला लिया। सरकार ने 710 करोड़ रुपए के बोनस वितरण को मंजूरी दी, जिससे हजारों वन आश्रित परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। बैठक में वन संपदा और वन्यजीव संरक्षण को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके तहत आधुनिक वन प्रबंधन, पर्यटक सुविधाओं के विस्तार और राज्यों के बीच वन्यजीवों के आदान प्रदान की योजना पर चर्चा हुई। सागर स्मार्ट सिटी का ICCC होगा और आधुनिक नागरिक सुविधाओं को मिलेगा नया आयाम। मध्य प्रदेश के सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को और अधिक आधुनिक और जनहितैषी बनाने की तैयारी है। स्मार्ट सिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में कलेक्टर और चेयरमैन प्रतिभा पाल ने इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक तकनीक से लैस ICCC को नवाचार के जरिए नागरिक सुविधाओं को बेहतर तरीके से जनता तक पहुंचाने के लिए विकसित किया जाए। बैठक में CEO राजकुमार खत्री सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वैक्यूम तकनीक से खेती में क्रांति, बीज की लागत घटेगी, उत्पादन बढ़ेगा। खेती के पारंपरिक तरीके अब तेजी से बदल रहे हैं। अब खेतों में वैक्यूम यानी न्यूमेटिक सिस्टम से बुआई की नई तकनीक अपनाई जा रही है। इस मशीन की मदद से बीज की सटीक बुआई होती है, जिससे लागत लगभग आधी हो जाती है और उत्पादन बढ़ने की संभावना दुगनी। छिंदवाड़ा आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर गौरव महाजन के अनुसार न्यूमेटिक प्लांटर किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है। उज्जैन स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भीड़ का होगा वैज्ञानिक अध्ययन। महाकाल के नगरी उज्जैन में बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ अब रेलवे के विशेष अध्ययन का हिस्सा बनेगी। रेल मंत्रालय ने देश के 72 प्रमुख रेलवे स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन और यात्री व्यवहार का सर्वे शुरू करने का फैसला किया। इस सूची में उज्जैन और सीहोर स्टेशन भी शामिल हैं। अध्ययन की जिम्मेदारी रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस यानी राइट्स को सौंपी गई। रेलवे के अनुसार महाशिवरात्रि, श्रावण नागपंचमी और सिंघस जैसे आयोजनों में लाखों श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं, जिससे स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन बड़ी चुनौती बन जाता है। MP बोर्ड में अंग्रेजी के 2 विकल्प, छात्रों को मिलेगा बेसिक और स्टैंडर्ड चयन। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने छात्रों के लिए अंग्रेजी विषय को आसान बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया। अब कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को गणित की तरह अंग्रेजी में भी बेसिक और स्टैंडर्ड विकल्प मिलेंगे। नई व्यवस्था सत्र 2026 से 27 से 9वीं और 2027 से 28 से 10वीं कक्षा में लागू होगी। छात्र अपनी क्षमता और जरूरत के अनुसार अंग्रेजी का स्तर चुन पाएंगे। मंडल के अनुसार यह कदम नई शिक्षा नीति के तहत विकल्प आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों में अंग्रेजी का डर कम करने के उद्देश्य से लिया गया। MP में नगरीय निकाय कर्मियों के परिवारों को राहत, मृत्यु पर मिलेंगे 1.25 लाख। मध्य प्रदेश सरकार ने नगरीय निकाय कर्मचारियों और उनके परिवारों को बड़ी राहत दी। अब सेवाकाल के दौरान किसी कर्मचारी की असमय मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को 1,25,000 रुपए तक का अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय नगरीय निकाय कर्मचारियों के हित में ऐतिहासिक कदम है। भोपाल में नए LPG कनेक्शन बंद, किराएदार और नए परिवार परेशान। भोपाल में घरेलू LPG सिलेंडर की रिफिल सप्लाई अब सामान्य हो गई, लेकिन नए गैस कनेक्शन लेने वालों की परेशानी बढ़ गई। शहर की गैस एजेंसीज पर नए LPG कनेक्शंस की प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई। बताया जा रहा है कि अमेरिका ईरान तनाव और अंतर्राष्ट्रीय तेल गैस संकट के कारण भंडारण और सप्लाई व्यवस्था प्रभावित हुई। इसका असर नए कनेक्शंस पर पड़ा है। सबसे ज्यादा दिक्कत किराएदारों, नए परिवारों और हाल ही में शहर में शिफ्ट हुए लोगों को हो रही है। इंदौर को बड़ी सौगात, पूर्वी रिंग रोड से रोबोट चौराहे तक बनेगा 6 लेन फ्लाईओवर। मोहन यादव ने इंदौर शहर को बड़ी सौगात दी है। पूर्वी रिंग रोड से रोबोट चौराहे तक 6 लेन फ्लाईओवर के निर्माण की घोषणा की गई। करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये फ्लाईओवर शहर के सबसे व्यस्त मार्गों पर यातायात दबाव को कम करेगा और आवागमन को सुगम। मुख्यमंत्री ने घोषणा मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के तहत आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान की।
सीएमएचओ दफ्तर में कलेक्टर की छापेमारी, आधे कर्मचारी गैर हाजिर, 21 का कटेगा वेतन। सागर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उस समय सामने आई जब प्रतिभा पाल अचानक सीएमएचओ कार्यालय पहुंच गईं। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अटेंडेंस रजिस्टर की जांच की, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ। दफ्तर के 42 कर्मचारियों में से 21 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। इस पर कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी जताते हुए सभी गैर हाजिर कर्मचारियों को 3 दिन का वेतन काटने और अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। अचानक हुई इस कार्रवाई से कार्यालय में हड़कंप मच गया। बुरहानपुर में मत्स्य प्रजनन काल के दौरान मछली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में नदियों और जलाशयों से मछली पकड़ने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। कलेक्टर ने मध्य प्रदेश नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 की धारा 3(2) के तहत 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्य प्रजनन काल घोषित किया। इस अवधि में जिले की सभी नदियों, डैम और तालाबों में मत्स्याखेट, मत्स्य विक्रय और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन का कहना है कि यह कदम मछलियों के प्राकृतिक प्रजनन और जल संसाधनों के संरक्षण के लिए उठाया गया। इंदौर कलेक्ट्रेट में महिला कांग्रेस का विरोध, पुलिस से बहस के बाद मामला गरमाया। मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा पर्चा रद्द होने के बाद कांग्रेस में रोष देखने को मिला। इसी के विरोध में इंदौर कलेक्ट्रेट पहुंचे महिला कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की पुलिस से तीखी बहस हो गई। प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश कर ज्ञापन सौंपना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें बाहर रोक दिया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई। प्रशासन ने चेतावनी दी कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस से अभद्रता करने पर गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज की जा सकती है। एमपी में कोचिंग संस्थानों पर लगेगी लगाम, 16 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रवेश नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और फीस नियंत्रण को लेकर कोचिंग संस्थानों पर सख्त कानून लागू करने की तैयारी की जा रही है। कोचिंग संस्थान विनियमन कानून के तहत अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए मॉडल ड्राफ्ट के आधार पर यह कानून तैयार किया जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग ने इसका प्रारूप तैयार कर लिया। इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का भूमि पूजन आज 20 जून को 35 मिनट में पूरा होगा सफर। मालवा क्षेत्र में यातायात और धार्मिक पर्यटन को नई दिशा देने वाली इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना अब धरातल पर उतरने जा रही है। सिंगस 2028 को ध्यान में रखते हुए तैयार इस महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना का भूमि पूजन आज 20 जून को इंदौर जिले के चंद्रावतीगंज में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर शामिल होंगे। इस कॉरिडोर के बनने से इंदौर और उज्जैन के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 35 मिनट रह जाएगा। एमपी में चुनाव से पहले लागू होगी समान नागरिक संहिता, सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में बड़ा बयान देते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि एक देश, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान की भावना के तहत पूरे देश में समान कानून व्यवस्था की दिशा में काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके लिए एक कमेटी गठित की गई और विभिन्न वर्गों से सुझाव लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि समानता की भावना को मजबूत करने के लिए सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून व्यवस्था जरूरी है। एमपीपीएससी में 2025 पर हाईकोर्ट ने हटाई रोक, अभ्यर्थियों को मिली बड़ी राहत। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगल पीठ ने गुरुवार को परीक्षा पर 25 मार्च से लागू अंतरिम स्थगन आदेश को समाप्त कर दिया। इसके साथ ही परीक्षा आयोजन का रास्ता साफ हो गया और अभ्यर्थियों को राहत मिली। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने स्वयं भी रोक हटाने का अनुरोध किया ताकि परीक्षार्थियों का भविष्य प्रभावित न हो। मध्य प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन के लिए हाईटेक व्यवस्था, रेलवे ने शुरू की तैयारी। मध्य प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशन को अब देश के उन 72 प्रमुख स्टेशन में शामिल किया गया जहां यात्रियों की बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हाईटेक व्यवस्था लागू की जाएगी। धार्मिक आयोजनों, पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों के चलते इन स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन बड़ी चुनौती बन गया है। भारतीय रेलवे ने राइट्स के माध्यम से किए गए सर्वे के आधार पर यह निर्णय लिया। रिपोर्ट में सामान्य दिनों के साथ विशेष अवसरों पर यात्रियों की संख्या का आकलन किया गया। एमपी नर्सिंग कॉलेज छात्रों को राहत, हाईकोर्ट ने परीक्षा और रिजल्ट जारी करने की दी मंजूरी। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज छात्रों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। नर्सिंग फर्जीवाड़ा मामले में सीबीआई जांच में उपयुक्त पाए गए कॉलेजेस के छात्रों की लंबित परीक्षाएं और परिणाम जारी करने का रास्ता साफ हो गया। हाईकोर्ट की युगल पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति आनंद पाठक और बीपी शर्मा शामिल थे, ने ये महत्वपूर्ण आदेश दिया। इस फैसले से उन छात्रों को राहत मिली जिनका भविष्य परीक्षा और रिजल्ट में अटका हुआ था। मामले में याचिकाकर्ता पक्ष और राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता ने पक्ष रखा।
नीट छात्रों के लिए रेलवे की बड़ी सौगात, इंदौर, भोपाल और बांद्रा के बीच चलेंगी स्पेशल ट्रेन। नीट परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए भारतीय रेलवे ने विशेष व्यवस्था की। 21 जून को होने वाली परीक्षा को देखते हुए अलग अलग रेल मंडलों में स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया ताकि परीक्षार्थियों को समय पर और सुगमता से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया जा सके। गर्मी की छुट्टियों के बाद बड़ी भीड़ और परीक्षा के कारण नियमित ट्रेन पर दबाव को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया। रतलाम रेल मंडल के तहत इंदौर, भोपाल, रतलाम, डॉक्टर अंबेडकर नगर और बांद्रा के बीच 2 स्पेशल ट्रेन संचालित की जा रही हैं। उज्जैन में सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री खट्टर करेंगे विकास कार्यों की समीक्षा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर 19 जून को उज्जैन दौरे पर रहे, जहां उन्होंने राज्य स्तरीय 2 महत्वपूर्ण समीक्षा बैठकों में भाग लिया। प्रशासनिक संकुल भवन में आयोजित इन बैठकों में कई विभागों की प्रगति की समीक्षा की गई। पहली बैठक में स्वच्छ भारत मिशन की स्थिति पर चर्चा हुई, जबकि दूसरी बैठक में पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना और प्रदेश की विद्युत वितरण व्यवस्था की समीक्षा की गई। भोपाल बनेगा झुग्गी मुक्त शहर, 27,000 फ्लैट्स का निर्माण और विस्थापितों को मिलेगा किराया। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने राजधानी भोपाल को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया। इसके तहत बाणगंगा और दानापानी क्षेत्रों में 3,732 करोड़ रुपए के 2 बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। हाउसिंग फॉर ऑल योजना के तहत करीब 27,000 आधुनिक फ्लैट्स बनाए जाएंगे, जिनमें झुग्गीवासियों को विस्थापित कर बसाया जाएगा। खास बात यह है कि निर्माण अवधि के दौरान प्रभावित परिवारों को हर महीने 6,000 रुपए का किराया भी दिया जाएगा। दीक्षांत समारोह में 200 में से केवल 20 छात्रों को मिलेगा राष्ट्रपति के हाथों मेडल, छात्र निराश। जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 21 जून को शामिल होंगी। इस कार्यक्रम में गोल्ड मेडलिस्ट छात्रों को सम्मानित किया जाएगा, लेकिन सभी छात्रों को राष्ट्रपति के हाथों मेडल नहीं मिल पाएगा। कुल 200 मेडलिस्ट में से केवल 20 छात्रों का चयन किया गया। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति के सीमित समय के कारण केवल 5 मिनट के भीतर ही उपाधि और मेडल वितरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सिंगल मदर से अंतर्राष्ट्रीय मंच तक राधिका ने जीता बड़ा खिताब। भोपाल के राधिका वसंत जेठा ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का परचम लहराया। मलेशिया में आयोजित मिसेस वर्ल्ड वुमेन नेशन 2026 प्रतियोगिता में उन्होंने खिताब जीतकर देश का नाम रोशन किया। राधिका ने 11 वर्षों तक सिंगल मदर के रूप में संघर्ष करते हुए अपनी बेटी की परवरिश की और कई चुनौतियों का सामना किया। उनकी ये जीत न केवल व्यक्तिगत सफलता है, बल्कि उन महिलाओं के लिए भी प्रेरणा जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने सपनों को पूरा करने का साहस रखती हैं। जबलपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों का स्पेशल वेलकम, पर्यटन को मिलेगा नया बढ़ावा। जबलपुर एयरपोर्ट पर इन दिनों यात्रियों का विशेष स्वागत किया जा रहा है, जहां बीते 5 दिनों से यात्री सुविधा दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान बाहर से आने वाले यात्रियों को मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल की सांस्कृतिक झलक भी दिखाई जा रही है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 15 से 20 जून तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य एयरपोर्ट विस्तार और नई तकनीकों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाना है। एयरपोर्ट डायरेक्टर के अनुसार यात्रियों को ऐसा अनुभव देने की कोशिश है जिससे वे जबलपुर को दोबारा घूमने के लिए चुने और पर्यटन को बढ़ावा मिले। पचमढ़ी पिपरिया मार्ग पर बाघों का खौफ, स्टेट हाईवे पर बड़ी दहशत। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी से पिपरिया जाने वाले स्टेट हाईवे पर बाघों की मौजूदगी से दहशत का माहौल बन गया। पिछले 2 दिनों में 3 राहगीरों पर बाघों के हमले की कोशिश की घटनाएं सामने आई। शुक्रवार देर रात झिड़िया नाके के पास सड़क किनारे 2 बाघों ने एक बाइक और कार पर अचानक हमला कर दिया। सड़क किनारे छिपकर बैठे इन बाघों की गतिविधियों से रात के समय इस मार्ग पर आवाजाही बेहद खतरनाक हो गई है। छतरपुर में 40 दिन तक चलेगा सर्कस, देशी विदेशी कलाकार दिखाएंगे हैरत अंगेज करतब। छतरपुर में मनोरंजन का बड़ा आयोजन शुरू हो गया है, जहां एक पारंपरिक सर्कस की शुरुआत शुक्रवार से की गई। ये सर्कस अगले 40 दिनों तक लोगों को मनोरंजन का मौका देगा। इसमें देश विदेश के कलाकार अपने खतरनाक और हैरत अंगेज स्टंट्स के जरिए दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। डिजिटल दौर में सर्कस की ये कला आज अपनी मौजूदगी बनाए हुए है और लोगों को आकर्षित कर रही है। कलाकार अपनी जान जोखिम में डालकर कलाबाजियां और करतब पेश करते हैं, जिससे दर्शकों को रोमांच और मनोरंजन का अनोखा अनुभव मिलता है। मांडू की दुर्लभ खुरासानी इमली को मिला जीआई टैग, वैश्विक बाजार में बढ़ेगी आदिवासियों की आय। पर्यटन नगरी मांडू की पहचान बन चुकी दुर्लभ खुरासानी इमली को भौगोलिक संकेतक टैग मिलने से धार जिले को एक विशिष्ट पहचान मिल गई। सदियों से आदिवासी समुदाय द्वारा संरक्षित इस अनूठे फल को अब कानूनी सुरक्षा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग और बेहतर बाजार मिलने का रास्ता खुल गया है। खुरासानी इमली का मूल वृक्ष अफ्रीका का माना जाता है, लेकिन करीब 600 साल पहले अफगान और अरब व्यापारियों के माध्यम से ये मांडू पहुंचा था। तो ये थी आज
आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।